डिज्नी की द लायन किंग तो सब ने ही देख रखी होगी। मुफासा का विजडम, सिम्बा की जर्नी, स्कार का धोखा, ऑल ऑफ दिस मेड अ प्रिटी इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट लव, लॉस एंड रिडेम्पशन। पर अगर आप लोगों ने ये मूवी नहीं भी देखी है तब भी आपको इतना जरूर पता होगा, थोड़ा बहुत आइडिया होगा ही कि ये मूवी लायंस और उनके प्राइड के बारे में है। व्हाट इफ आई टेल यू कि एक लायन ऐसा एग्जिस्ट करता था जिसकी जर्नी सुनने के बाद आप लोग भी इस बात से एग्री करोगे कि वो असली जिंदगी का रियल लायन किंग था एंड ही वाज वे मोर बैडएस देन व्हाट दे शोड इन मूवीज। This is a story of a lion so fierce कि उसने एक हिप्पो तक को 1v1 फाइट में हरा दिया था। इवन क्रोकोडाइल्स भी उससे डरा करते थे। And he was so special कि he even became the most famous lion of the world. This is the story of Scarface, the real Lion King. मसाई मारा केन्या में फैला हुआ एक 1500 स्क्वायर किलोमीटर से भी बड़ा एरिया है जो कि कई सारे वाइल्ड एनिमल्स का घर भी है। इसीलिए 1961 में इसे एज अ नेशनल वाइल्ड लाइफ रिजर्व रिकॉग्नाइज किया गया था। एंड एवर सिंस इट्स एग्जिस्टेंस मसाई फैमिलीज ने इस जगह की देखभाल की है। दिस इज अ प्रॉपर इकोसिस्टम जहां बेसिक हर्बीवोर एनिमल्स लाइक बफेलोज एंड ज़ीब्रा से लेकर हाइएनास और लायंस जैसे प्रेडेटर्स भी हैं। बट दिस वीडियो रिवॉल्व्स अराउंड अ वेरी स्पेसिफिक लायन जो कि अपनी स्पीशीज का अल्फा लायन था। In 2007, मसाई मारा में 4 यंग मेल लायंस हंटर, सीकियो, मोरानी और स्कारफेस को पहली बार स्पॉट किया गया था। इट सीम लाइक कि बचपन से ये चारों लायंस एक साथ ही रहे थे क्योंकि इन चारों को देखकर इनका गहरा बॉन्ड साफ नजर आता था। आई एम नो एक्सपर्ट टू टेल यू कि जानवर आपस में बात कैसे करते हैं, कम्युनिकेट कैसे करते हैं, लेकिन ये चारों भाई एक दूसरे की बात एकदम आराम से समझ जाते थे। विच जस्ट शोज यू कि ये एक दूसरे को कितने अच्छे से जानते थे। टिपिकली लायंस एक ग्रुप में रहता है जिनको हम प्राइड कहकर बुलाते हैं, लेकिन ये चारों के चारों किसी भी प्राइड में नहीं थे। दरअसल एक छोटी उम्र में ही इन्हें अबैंडन कर दिया गया था बाय द डोमिनेंट लायंस ऑफ देयर प्राइड। और ये चीज लायंस में काफी कॉमन होती है क्योंकि डोमिनेंट लायंस इंटरब्रीडिंग प्रिवेंट करने के लिए यंग लायंस को प्राइड से बाहर निकाल देते हैं। सो इट्स नॉट लाइक कि स्कारफेस और उसका ग्रुप इस केस में स्पेशल थे, बट व्हाट मेड देम स्पेशल वाज देयर एबिलिटी टू सर्वाइव। क्योंकि यंग लायंस जिन्हें अबैंडन कर दिया जाता है वो अक्सर अडल्ट्स बनने से पहले ही अपनी जान गंवा देते हैं। मदर नेचर इज नॉट वेरी काइंड टू देम। अगर ये यंग लायंस हाइएनास और दूसरे प्रेडेटर से बच भी जाएं तब भी भूख के कारण इनकी मौत हो जाती है। लेकिन स्कारफेस और उसके ब्रदर्स के बीच का बॉन्ड उनके प्राइड से अलग होने के बाद भी जिंदा रहने में एक काफी बड़ा फैक्टर था। ये चारों भाई नोमैड्स की तरह मसाई मारा में एक जगह से दूसरी जगह खाने और शेल्टर की तलाश में घूमते रहते थे। एंड दे वर ऑल्सो वेरी सक्सेसफुल क्योंकि ये चारों साथ में हंट करते थे जिसके कारण इन्हें खाने के बारे में ज्यादा सोचना नहीं पड़ता था। नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग कि भले ही इनका बॉन्ड कितना ही गहरा क्यों ना हो, खाने को लेकर तो इन लोगों के बीच में टिपिकल लायन ग्रुप की तरह झगड़े हुआ करते होंगे, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। इनफैक्ट स्कारफेस और उसके भाई एक दूसरे के साथ बिना किसी प्रॉब्लम के खाना शेयर किया करते थे और कभी कभी तो उनमें से कोई एक पूरे ग्रुप के लिए खाना भी लाया करता था। सो इनके बीच कोई भी हायरार्की नहीं थी और एक दूसरे को ये इक्वल्स की तरह ट्रीट करते थे। सो बीइंग टुगेदर रियली हेल्प देम और वो अपने से बड़े जानवरों को भी बड़े इजीली हंट कर लिया करते थे। इसीलिए वो काफी यंग एज से ही वाइल्ड में सर्वाइव करना सीख गए थे और उन चारों के पास उनके एज के किसी टिपिकल लायन से काफी ज्यादा एक्सपीरियंस आ चुका था इस पॉइंट पर, क्योंकि फॉर देम उनकी लाइफ का हर एक दिन जिंदा रहने के लिए जंग हुआ करती थी। और जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ी उनकी स्ट्रेंथ और इंटेलिजेंस भी एक्सपोनेंशियली बढ़ रही थी। जो लोग मसाई मारा को ऑब्जर्व और मेंटेन करते थे उन्होंने स्कारफेस और उसके भाइयों का नाम द 4 मस्केटियर्स रखा था, विच बाय द वे आर द कैरेक्टर्स फ्रॉम 1844 की नॉवल द 3 मस्केटियर्स। और स्कारफेस
अपने सारे भाइयों में सबसे ज्यादा इंप्रेसिव था। इसके दो रीजन थे, जिसमें से पहला रीजन था उसकी अपीयरेंस। जब स्कारफेस बड़ा हुआ, उसके बाल किसी टिपिकल लायन से ज्यादा घने और डार्क थे। एंड इफ यू डोंट नो, मेल लायंस के लिए उनके बाल अट्रैक्टिवनेस का सिंबल होते हैं। जितने घने उनके बाल होंगे, उतने ही ज्यादा अट्रैक्टिव वो फीमेल लायंस को लगते थे। इसके अलावा स्कारफेस एक बॉर्न लीडर था। इवन दो उसके सारे भाई खुद में ही काफी केपेबल थे, पर स्कारफेस उनके सारे ऑपरेशंस को लीड करता था। वो किसी भी दूसरे जानवर से डरता नहीं था, चाहे वो साइज में उससे बड़ा भी क्यों ना हो। इसलिए अडल्ट्स बनने के बाद इट वॉज ओनली नेचुरल फॉर देम कि वो दूसरे डोमिनेंट लायन से फाइट करते टेरिटरीज क्लेम करें। लायंस को जंगल का राजा कहा जाता है, एंड इट्स नॉट जस्ट अ बज़वर्ड, क्योंकि लायंस की लाइफ एक ट्रू किंग की तरह होती है, जिसमें नए किंगडम्स को कैप्चर करना और खुद के किंगडम को डिफेंड करना उनके लाइफ का सोल पर्पस हो जाता है। इसीलिए जब स्कारफेस और उसके भाई बड़े हुए तो उन्होंने नोमैड लाइफ को पीछे छोड़ दिया और अब दे वर कमिंग फॉर देयर राइटफुल प्लेस एज किंग्स ऑफ द जंगल। और उनका सबसे पहला टारगेट था मार्श प्राइड, जिसकी टेरिटरी 400 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैली हुई थी। मार्श उसी प्राइड का नाम था जहां से कुछ सालों पहले स्कारफेस और उसके भाइयों को निकाल दिया गया था, और अब सालों बाद वो लोग उन्हीं लायंस को चैलेंज करने वाले थे जिन्होंने उन्हें निकाला था, और ऐसा करके वो अपना रिडेम्पशन आर्क पूरा करने वाले थे। 2011 के समर सीजन के दौरान स्कारफेस, सीकियो, मोरानी और हंटर ने मार्श प्राइड के दो डोमिनेंट लायंस रोमियो और क्लॉड को चैलेंज कर दिया। ये कोई टिपिकल टेरिटरी फाइट नहीं थी, इट वॉज पर्सनल फॉर स्कारफेस एंड हिज ब्रदर्स। एट दिस पॉइंट रोमियो और क्लॉड अपने प्राइम ईयर्स से बाहर आ चुके थे, इसलिए 4 यंग और स्ट्रॉन्ग लायंस के अगेंस्ट फाइट करना उनके लिए एक डेथ सेंटेंस से कम नहीं था। स्कारफेस और उसके भाइयों ने उन दोनों को इतना ओवरवेल्म कर दिया था कि रोमियो जस्ट रैन अवे, जिसके बाद वो कभी दोबारा देखा ही नहीं गया, और क्लॉड को इतनी बुरी तरह मारा उन्होंने कि इंजरीज के कारण उसकी मौत हो गई। उन्होंने रोमियो और क्लॉड के कब्स के साथ वही किया जो सालों पहले स्कारफेस और उसके भाइयों के साथ हुआ था। ऑलमोस्ट सारे कब्स मारे गए और कुछ वहां से एस्केप करके नोमैड्स बन गए, जस्ट लाइक स्कारफेस। और यहीं से स्कारफेस और उसके भाइयों के रेन ऑफ टेरर की शुरुआत हुई। टिपिकल लायंस 3-4 साल से ज़्यादा रूल नहीं कर पाते क्योंकि वो काफ़ी जल्दी एज करते हैं, और वाइल्ड लाइफ में उनके लिए कंपटीशन की कमी होती है। जैसे रोमियो और क्लॉड स्कारफेस जैसे यंग और स्ट्रॉन्ग लायन से हार गए थे। इवेंचुअली स्कारफेस और उसके भाइयों के साथ भी यही होता, राइट? रॉन्ग, क्योंकि स्कारफेस और उसके भाइयों ने पूरे 12 सालों तक मसाई मारा के सारे प्राइड्स को डोमिनेट किया था। 12 साल इज अ क्रेजी नंबर फॉर अ वाइल्ड लायन। इन 12 सालों में स्कारफेस ने वो फीट्स अचीव किए जिसके कारण उसे उसका नाम मिला था। दैट्स राइट, स्कारफेस को अपना नाम सिर्फ इसलिए नहीं मिला था बिकॉज इट साउंडेड कूल या फिर ऐसे कोई चीज, बल्कि उसके पीछे एक बहुत ज्यादा स्पेसिफिक रीजन था। इन 2012 उसका सामना एक ऐसे राइवल लायन से हुआ जो उससे ज्यादा बड़ा और ज्यादा ताकतवर था। सो अगर हम स्कारफेस और उस लायन के स्टैट्स को कंपेयर करें, स्कारफेस एक इंफीरियर लायन था। इस अनफेयर फाइट को जीतने के लिए वो अपने ब्रदर्स की हेल्प ले सकता था, लेकिन ही वॉज टू प्राउड फॉर इट। इसलिए स्कारफेस ने उस लायन को अकेले एक फाइट के लिए चैलेंज कर दिया था। ये फाइट काफ़ी ज़्यादा ब्रूटल थी और इसमें स्कारफेस को राइट आई के ऊपर एक काफ़ी बड़ा वूंड भी आया था। लेकिन इंस्टेड ऑफ स्टॉपिंग, स्कारफेस और भी ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ दूसरे लायन पर अटैक करने लगा और छोटे होने के बावजूद उसने उस लायन को हरा दिया इस फाइट में। इस फाइट से उसे उसके राइट आई पर जो स्कार मिला था उसके कारण स्कारफेस की अपीयरेंस काफ़ी यूनिक हो गई थी, एंड दिस कंबाइंड विद हिज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर मेड पीपल कॉल हिम स्कारफेस। और ये फाइट उसके 12 सालों की डोमिनेंस की सिर्फ एक छोटी सी झलक थी, एंड वन ऑफ द मेनी फीट्स जो उसने अपने रूल के दौरान दिखाया था। स्कारफेस और उसके भाइयों ने अपने टाइम में 100 से भी ज्यादा राइवल लायंस को हराया था, 400 से ज्यादा हाइनास मारे थे, और यहाँ तक कि स्कारफेस ने क्रोकोडाइल्स और हिप्पो तक को 1v1 फाइट में हराया था। एंड जस्ट सो यू नो, ये एनिमल्स रिवर और वाटर बॉडीज में रहते हैं। सो द फैक्ट कि स्कारफेस ने इन्हें उनके ही टेरिटरी में हराया था
was a different level of crazy. उन्होंने मार्च के बाद पैराडाइज और लुकआउट नाम के नेबरिंग प्राइड्स के मेल को हराकर उन्हें भी अपनी टेरिटरी बना ली थी। एंड जस्ट लाइक दैट 4 लायन ब्रदर्स जो नोबडीज हुआ करते थे वो अब पूरे मसाई मारा के अनडिस्प्यूटेड किंग बन चुके थे। स्कारफेस की ग्रेटनेस ने दुनिया भर से वाइल्ड लाइफ ऑर्गेनाइजेशंस और फेमस फोटोग्राफर्स का अटेंशन ग्रैब कर दिया था। बीबीसी के बिग कैट्स डायरी मैगजीन और नेशनल ज्योग्राफिक जैसे बड़े बड़े मीडिया आउटलेट्स में स्कारफेस को उसके एक्सेप्शनल होने के कारण फीचर किया जाता था। इनफैक्ट जोनाथन एंड एंजेला स्कॉट जो कि काफी जाने माने वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स हैं, उन्होंने भी स्कारफेस की लाइफ को कंटिन्यूसली डॉक्यूमेंट किया था। इतना ग्लोबल एक्सपोजर मिलने के कारण स्कारफेस दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट फेमस लायन और मसाई मारा के सवाना का एक लेजेंडरी फिगर बन चुका था। पर टाइम से बड़ा कुछ नहीं होता है। इवन दो स्कारफेस ने अपनी पूरी जिंदगी लड़ते हुए और अनबीटेबल सिचुएशन से जीतते हुए बिताई थी, वो सिर्फ एक चीज से नहीं जीत सकता था और वो थी समय। एज मच एज पीपल लव्ड एंड एडमायर्ड हिम, सबको पता था कि एक दिन द 4 मस्केटियर्स के साथ भी वही होगा जो हर बुढ़े और कमजोर लायन के साथ होता है। इन 2019 द 4 मस्केटियर्स को एक काफी बड़ा झटका लगा जब हंटर की मौत हो गई। वो काफी ओल्ड और वीक हो चुका था और नेचर में वीक के लिए कोई जगह नहीं होती है। अब सिर्फ स्कारफेस, सीकियो और मोरानी बचे थे जो कि खुद भी काफी ओल्ड थे। हंटर की डेथ के सिर्फ 1 साल बाद इन 2020 सीकियो की भी मौत हो गई थी। सीकियो ने एक राइवल लायन के साथ एक ब्रूटल फाइट लड़ी, बट उसके मूव्स, उसकी स्पीड अब वैसे नहीं थे जैसे एक वक्त हुआ करते थे। इसीलिए इस फाइट के दौरान उसने काफी गहरे इंजरीज सस्टेन करे थे और उन्हीं इंजरीज के कारण उसकी मौत हो गई थी। बट सीकियो और स्कारफेस का बॉन्ड काफी गहरा था, इसलिए उसकी मौत ने स्कारफेस को काफी ज्यादा अफेक्ट करा था। सीकियो के चले जाने के बाद स्कारफेस वॉज नॉट द सेम। वो अब काफी ज्यादा एंग्शियस रहने लगा था और सैडली वो इस चीज से कभी रिकवर नहीं कर पाया। इन 2021 स्कारफेस 14 साल का हो चुका था, which by the way is a pretty long time for a lion, क्योंकि ज्यादातर लायंस एक यंग एज में मारे जाते हैं। इसीलिए टू थिंक कि स्कारफेस ने वाइल्ड में पूरे 14 साल सर्वाइव करा था जस्ट मेक्स हिम इवन मोर इम्प्रेसिव। पर उसकी एज के कारण अब उसमें इतनी स्ट्रेंथ और स्पीड नहीं रही और वो काफी ज्यादा स्लो हो चुका था। इट वॉज क्लियर कि ही वॉज लिविंग हिज लास्ट डेज, लेकिन यहाँ पर भी अपने आखिरी दिनों में भी स्कारफेस ने कुछ ऐसा किया विच इज बियॉन्ड माई इमेजिनेशन। इट इज सेड कि स्पेशली एनिमल्स अपनी डेथ पहले से ही सेंस कर लेते हैं और शायद स्कारफेस को भी ये चीज समझ आ गई थी। अपने आखिरी दिनों में उसने 25 किलोमीटर का सफर तय किया था सो दैट वो मार्श एरिया के पास वापस जा सके जहां उसका जन्म हुआ था। वो इतना वीक हो चुका था कि वो बेसिकली क्रॉल कर रहा था, पर फिर भी वो आगे बढ़ता रहा और तब तक नहीं रुका जब तक वहां पहुंच नहीं गया था। वो पहुंचने के बाद वो 3 यंग और काफी डेंजरस लायन से मिला और अब वो उनके हंटिंग ग्राउंड के करीब आ गया था। उन तीनों को सालस बॉयज के नाम से जाना जाता था और उस वक्त वो एक हिप्पो को हंट कर रहे थे। स्कारफेस जो कि उनका राइवल था, वो उन तीनों के सिर्फ कुछ कदम दूर ही थका हुआ और कमजोर बैठा हुआ था। अगर सालस बॉयज चाहते तो वो लोग इजीली एक मरते हुए स्कारफेस को बुरी तरह खत्म कर सकते थे, लेकिन एट दिस पॉइंट स्कारफेस इतना ज्यादा फियर्ड और रिस्पेक्टेड था कि उस हालत में भी सालस बॉयज ने स्कारफेस को बॉदर करने की हिम्मत नहीं करी। स्कारफेस की पूरी 25 किलोमीटर की आखिरी जर्नी को डॉक्यूमेंट करा गया था और दुनिया भर से लोग अपने फेवरेट लायन की आखिरी सांसें लेते हुए देख रहे थे। ऑन 11 जून 2021 स्कारफेस को अपने खुद के टर्म्स में एक पीसफुल डेथ मिली, जो कि अपने आप में एक काफ़ी बड़ी बात थी। एंड आई थिंक एवरीबडी एग्रीज कि वो एक ट्रू लायन किंग था एंड देयर विल नेवर बी अनदर लायन लाइक स्कारफेस। आज स्कारफेस, हंटर और सीकियो की डेथ्स के बाद सिर्फ मोरानी ही द 4 मस्केटियर्स का इकलौता जिंदा मेंबर है और अपने भाइयों की लेगेसी को वो मसाई मारा में आज भी कैरी कर रहा है। ऑल्सो स्कारफेस ने कई फीमेल लायंस के साथ मेट भी करा था, विच मीन्स कि वहाँ पर आज भी कई यंग लायंस हैं जो स्कारफेस की जीन्स को कैरी कर रहे हैं।
नाउ इवन दो जो मूवी है द लायन किंग, इट इज नॉट इंस्पायर्ड बाय द जर्नी ऑफ स्कारफेस, द रियल स्कारफेस, लेकिन वी कैन ऑल अग्री ऑन दिस थिंग कि स्कारफेस ही असली जंगल का राजा था।